इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मुझे कम्युनिटी की चीज़ों का टेंशन वो होती है, इस वक्त कम्युनिटी में थोड़ा सा खौफ व हरास जो है, जो थोड़ी सी परेशानी है, और स्पेशली कल रात गौसपुर में कलकोट में जो हमारा एक मंदिर है उस पर डाकुओं की तरफ से रॉकेट लॉन्चर फेंके गए। ये तो खुशकिस्मती से वो फट नहीं सके, लेकिन वहाँ के लोग इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारे इस कम्युनिटी को बड़ा डराते हैं। अब मैं एक सिर्फ सवाल बात करूँ पूछूँगी आपसे, सिंध में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कराची के खालिद भाई कोई भी नहीं है, बहुत कोई 2-3 होंगे, शानी साहब को देखती हूँ वो कराची, लेकिन उनका भी बैक हैदराबाद से है, या बहुत कम होंगे, कोई गौसपुर का है, कोई शिकारपुर का है, कोई कराची का है, कोई थर का है, कोई मिट्टी का है, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं। मेरा सवाल ये है, सिंध में बहुत अच्छा है, चलिए आपको छोड़े, आप अगर आप देखें तो पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ज़्यादा सिंध से माइग्रेशन कराची में हुई। फिर सवाल तो बनता है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, अक़लियतों के साथ बहुत अच्छा सलूक भी है, सिंध में अमन व अमान भी है, तो ये सारी पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है? अभी मेरी चंदर से बात हो रही थी, भाई उनके भाई हैं बड़े, ये पूरे भाई आ गए, इतने बिजनेसमैन, इतना अच्छा बिजनेस है, अब इनके भाई हैं यादा वाशु, अब परेशान है भाई, क्यों? क्योंकि भाई सिंध के हालात सही नहीं है। सिंध में सबसे बड़ा मसला, अगर या तो बिल्कुल गरीब हैं, थोड़ा कमा लें, अच्छा बिजनेस कर लें, तो आपको अगवा का डर है। तो सवाल ये भी तो है ना, ये डाकू जो है वो कौन है? क्या एमक्यूएम ने डाकू भेजे हैं आपको सिंध में? या वहाँ पर ये जो रॉकेट लॉन्चर आज मंदिरों पे मार रहे हैं, कल कहाँ किसी और पे करते हैं, तो क्या वो असला एमक्यूएम उनको देती है? अगर हम सब वहाँ से आगे बहुत एक परसेप्शन बना दिया गया, एमक्यूएम जगह पीपल्स पार्टी आहे ना, वो तो हिंदुनि लाइ ॾाढी सुठी आहे, हिंदुनि जे लाइ ॾाढो सुठो कमु कंदी आहे, हो बाबा अगर पाकिस्तान में हिंदुनि जे जेको को संभालण वारो आहे त पीपल्स पार्टी आहे। हे असां सभिनी जो परसेप्शन ठहियलु आहे, असां ही सम्झंदा आहियूं। अगरि एतिरो सुठो आहे त असां पंहिंजा ॻोठ, असांजा घर छॾे छो था कराची में अचूं? भाई कराची तो एमक्यूएम है ना, हम पीपल्स पार्टी का गांव छोड़ के कराची में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची में आके हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हम सिक्योर हैं, हम अपने बिजनेस अच्छे कर सकते हैं। तो फ़र्क तो यही साफ जाहिर है कि ये तो एमक्यूएम में कितना ही लोगों ने आपको भी अगवा किया, किसने मारा, कहाँ आप बिजनेस नहीं कर सके, हम खुले दिल से सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये परसेप्शन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि निकाल दें। और अगर हम ये कहते हैं कि एमक्यूएम अगर अक़लियतों के लिए नहीं, तो मैं तो अपनी तो मैं बात वो करूँगी, 1990 में मेरी शादी हुई थी और मैं बल्दिया में रहती थी, उस वक्त सिंधी महाजन झगड़े भी थे, मैं सिंधी थी, और जब मैं एमक्यूएम के इलाके में रहती थी, 4 घंटे कर्फ्यू खुला था, और उसमें एमक्यूएम के लड़कों ने मुझे वहाँ से लेकर होटल शादी के हॉल तक पहुँचाया था अपनी निगहबानी में, जबकि मेरा उस वक्त एमक्यूएम से ताल्लुक़ नहीं था। तो वही बात थी जो चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ कम्युनिटी के लिए, आपको पता है हर वक्त आप असेंबली में देख लें, आप बहुत सारे लोग समझते हैं, मेरी तकरीर सुनते हैं, आप बताइए कब माइनॉरिटी के इशू पर मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं असेंबली में माइनॉरिटी की तो सीट पर ही नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम सीट पर हूँ, औरतों की सीट पर हूँ। सब जगह जब झगड़ा कोई शुरू हो जाए, मंगला खड़ी हो जाती है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। 9 आपके पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं ना, उनकी शुरू होती है माला करने, हम बड़े शुक्रगुजार हैं बिलावल भुट्टो साहब के, हम बड़े शुक्रगुजार हैं फला फला फला, एक लंबी लिस्ट के बाद चीज़ें ये हो गया। और बताइए, आप मेरी तकरीरें सबने सुनी हुई हैं, आप लोग वायरल करते हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं कहती कि आप हमारी तारीफ करो, वो काम करने, वरना कह सकते भाई हमने तो, आप हमारी बात करें, आपकी माइनॉरिटी जप रही है। लेकिन देखिए ये आपकी वो होती है, आप काम करना चाहते हैं तो आपको मैं समझती हूँ पार्टियाँ भी नहीं रोकती, कुछ हमारी अपनी भी होती है, हम कहते हैं हम ज़्यादा खुशामद कर लें ताकि हमारे को अगली दफ़ा मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं ये आपसे यही कहूँगी कि हम लोगों को ये सवाल है कि हम कराची में क्यों आए। इसलिए आए कि हम सिंध में महफूज नहीं हैं, हम इसलिए आए कि वहाँ हमारा रोज़गार महफूज नहीं है, हम इसलिए आए कि सिंध में हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है, हम इसलिए आए कि वहाँ हमारी बच्चियों का मज़हब तब्दील किया जाता है। कराची से कितनी लड़कियाँ जाके मज़हब तब्दील करती हैं, इतना बड़ा शहर है ना।
तो ये सवाल वो है जो आप लोगों को सोचना है, जो हमको सोचना है। और फिर भी हम कहते हैं कि अगर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अच्छी है और अगर हम सब अब कराची में आएँ, और खालिद भाई इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कराची में पठानों के बाद उसके बाद हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी आबादी इस वक्त कराची में मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी है, आप आज खड़ा करें हमारे, अगर सारे लोग एक हो जाएं तो हमारे अपने लोग वहाँ से अपनी सीट निकाल सकते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ आकर भी, और हमें ये समझते हैं कि जी पीपल्स पार्टी सही है, हम कराची में भी आ गए, अब हम उसको सपोर्ट कर दें क्योंकि ये हिंदुओं के लिए अच्छी है, तो भाई फिर अब आप दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना आगे बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ तो फिर अगर वो सब आ गई तो आपको यहाँ से भी भागना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ रहना है, अपना बिजनेस करना है, अपने आप को सीरियस, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग भी डरते हैं। मैं कहती अरे तू एमकेएम में अच्छी हुई है, बाबा छा थी हो, मैं एमकेएम में आई है, मुझे तो लगता है कि मैं यहीं सही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे इज्जत भी मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए। सुप्रीम पोजीशन तक मैं आ गई, मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, ना मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एक सीधी सी सादी मिडिल क्लास बसों में सफ़र करने वाले। अगर आज हम ये आ गए तो वही तो कॉन्फिडेंस है, और मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसी तरह उसको रिटर्न बैक करूँ। वक्त सिर्फ एक बात और कहूँगी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से जब अपने पार्टी के वाले बात करती थी, एमकेएम का मेयर कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, काम ही नहीं करना चाहती ना एमकेएम का मेयर। नहीं भाई, आपके पास अख्तियारात नहीं है, आप काम करके देखें, ठीक है, तो फिर भाई आपके मेयर ने आते क्यों वाटर बोर्ड का चेयरमैन दोबारा बन गया? आप ये समझ लें, एक इशारा काफ़ी है, क्योंकि ये वो वजह थी कि वो हमें काम नहीं करने देना चाहते थे, तो अख्तियारात ले लिए थे जो हम बातें करते रहे। तो आज भी आगे आपको करना है, अगर ये समझते हैं कि एमकेएम आपके लिए है, कराची में आपने रहना है, तो अगर एमकेएम को सपोर्ट करेंगे तो हम मिलकर ही इस कराची को, इस सिंध को बना सकते हैं। वरना तो फिर जैसा सिंध में कच्चे के डाकू आ गए, तो फिर कराची में फिर वो और डाकू को लाके बिठा देंगे, तो फिर हम लोगों को तो फिर आगे ही भागना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन मंजियानी का कि इन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पर ये गैदरिंग की है और बहुत सवाल किया। बहुत शुक्रिया।